नमस्कार, आप सभी मित्रों का मेरे चैनल डॉक्टर पूजा शर्मा एस्ट्रोलॉजर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, आखिर हम नए साल में प्रवेश कर ही चुके हैं। लास्ट ईयर मैंने आपको सभी 12 राशियों का वार्षिक राशिफल बताया था। आज का प्रोग्राम बहुत खास है क्योंकि शनि का जो राशि परिवर्तन है और शनि एक साथ 5 राशियों को अफेक्ट ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि शनि एक साथ अपने दौरे के साथ 3 राशियों को 7.5 लगाता है और मित्रों 2 राशियों को ढैया से ग्रसित करता है। तो 2025 में ढैया से ग्रसित जो राशि है उसमें से एक है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों, ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत खास होने वाला है, तो आप सब बहुत ध्यान से इसे सुने। आपको पूरे प्रोग्राम में पता चलेगा कि किन बातों को आपको ध्यान में रखना है इस साल, किन बातों से और किन घटनाओं से आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो आप उन चांस को ग्रैब कर पाएँ, छोड़ नहीं दे। तीसरा, मैं इस वीडियो के अंत में 5 ऐसी खास बातें आपके लिए बताऊंगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुने और उपाय भी बताऊंगी। तो बार बार मैं ये कहती हूँ कि किसी भी अगर आपने कहीं किसी के मुख से सुना हो कि भाई सिंह राशि वालों पे तो ये होने वाला है, डराने की अगर कोई बात सुनी हो, तो ऐसा कतई नहीं है। अगर समस्या होती है तो उसका इलाज भी होता है। अब एक बात वही कहूँगी कि आप सब मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें मित्रों, ताकि सही समय पे बहुत से लोगों तक एक सही जानकारी पहुंच पाए। अब देखिएगा, जो शनि है 30 मार्च 2025 को अपने राशि परिवर्तन में आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। अभी वर्तमान में शनि सिंह राशि वालों के 7th हाउस में चल रहे हैं, यानी पार्टनर हाउस में, लाइफ पार्टनर के या बिजनेस पार्टनर के हाउस में चल रहे हैं और यहाँ से ये प्रवेश करेंगे आपके अष्टम स्थान में। और मित्रों, शनि पूरे 30 साल बाद आपके इस स्थान में आ रहे हैं और ये जो स्थान होता है ना कुंडली का अष्टम स्थान, ये बहुत ही रहस्यमयी और बहुत विशेष होता है। अगर कोई व्यक्ति इस स्थान का रहस्य थोड़ा भी 10% भी समझ जाए तो वो फिर यहाँ की हानियों से तो बच ही जाता है और पता नहीं उसे इस संसार में रह के, इस संसार के और इस परा जगत के, जो इस संसार से इतर एक जगत है, वहाँ के भी रहस्य वो यहाँ बैठा बैठा जान लेता है। तो ये बहुत खास गोचर है शनि का आप सबके लिए। तो अब बात ये है कि अगर शनि जब अष्टम में आता है ना किसी के, तो ये स्थान है ऑकल्ट साइंस का, गुप्त विद्याओं का, ज्योतिष का और बहुत से रहस्यों का जीवन के। हाँ, ये स्थान स्ट्रगल जरूर बना देता है जीवन में। जो चीज़ बड़ी इजीली मिलती है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रगल करके मिलती है। लेकिन यहाँ से जब शनि का परिवर्तन हो रहा है तो शनि व्यक्तियों को जीवन की सच्चाई सिखा देता है ना। कोई कहता है, जैसे मान लीजिए एक हाफ ग्लास वाटर है और कोई उसे कहेगा कि ये तो आधा खाली है, लेकिन आप जैसे लोग जिनके अष्टम में शनि आ रहा है वो कहेंगे ये तो आधा भरा हुआ है। आप समझ रहे हैं ना, जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा आप सब लोगों का, और ये सब बहुत आवश्यक होता है जीवन में। शनि के ऐसे दौरे, राहु की दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, यही तो हमें मनुष्यों को परिपक्व करती है, हमें मैच्योर बनाती है, जीवन में लोगों के असली चेहरे दिखाती है। तो मैं कह रही हूँ कि ये तो बड़ा अच्छा अवसर है आपके लिए। आप लाइफ फिलॉसफी समझ जाएंगे, जीवन के रहस्यों को समझेंगे और बहुत से लोगों को तो अपने जीवन का उद्देश्य भी मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि आपके सप्तम से निकल के अष्टम में आएंगे। देखिएगा, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं जो अष्टम भाव है। तो इस अष्टम भाव को हम बड़ा ही रहस्यमय भाव ज्योतिष में बताते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा कि आप ताकि समझ जाएं। देखिए मित्रों, मेरे प्रोग्राम में आप बहुत कुछ ज्योतिष भी समझ लेंगे,
है ना, जिनको ज्योतिष बिल्कुल नहीं आती है वो उन्हें आने लग जाएगी और आपको कोई ज्योतिषी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा आज के बाद में। ठीक है, तो जो अष्टम स्थान में आएगा ना, तो देखिएगा जो समस्याएं राइट अभी तक कोई जीवन में चल रही थी, तो उन समस्याओं को, उन बाधाओं को एक तो देखने का विज़न, नज़रिया बदल जाएगा आपका। हो सकता है समस्या जो कि त्यों हो, लेकिन आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, जैसे शांत नदी बहती है ना, धीर गंभीर, आप भी वैसे ही होने वाले हैं। और हाँ, बीच में कभी कभी नदी में भंवर उठते हैं, सागर में भंवर उठते हैं, लेकिन ये शनि के राशि परिवर्तन ढैया से हो सकते हैं। लेकिन मित्रों, आप बहुत सहज हो जाएंगे इन 2.5 सालों में। यहाँ किसी की उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई छोटी उम्र का है या बड़ी उम्र का है, बस परिपक्वता आने लगती है। जिन लोगों से आपको बहुत गिले शिकवे थे ना लाइफ में, वो शनि के इस ढैया में वो शिकवे भी दूर हो जाएंगे। आप देखोगे कि अरे ये तो मेरे सामने बच्चे हैं, इनमें वो ज्ञान नहीं है। तो यानी आपकी थर्ड आई, आपकी अजना चक्रा, आपका विवेक शक्ति ऐसा जागृत कर देंगे ना शनि इस ढैया में, आपका जीवन का स्तर ऊपर हो जाएगा लोगों को देखने का। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये बहुत रहस्यमयी बात है। तो मैं कहती हूँ कि सिंह राशि वालों, आपके लिए शनि की ये ढैया लाभ ही साबित होगी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण और लाभान्वित होंगे आप इससे। अब देखिएगा, अष्टम में आएंगे तो आपको थर्ड दृष्टिकोण से आपके कर्म भाव को देखेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे आपके मन में आ सकता है कि नौकरी में डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। आप सोचेंगे मैं नौकरी बदलूं, जो मैं यहाँ पे अपनी प्रोग्रेस अपनी सोच रहा था वो नहीं हो रही है, तो मैं नौकरी चेंज करूँ। नौकरी वालों को लगेगा कि भैया मैं तो अपना व्यवसाय खोल लेता हूँ, नौकरी छोड़ देता हूँ। जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं उनको लगेगा कि क्या मैं ये जो कर रहा हूँ ये ठीक है, या मैं कुछ और करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। कहने का अर्थ है मेरा कि ऐसे जब सिचुएशन आएगी ना, तो कुछ बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपके लाभ के लिए, कि आप अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं। कुंडली एक बार दिखा के फिर ऐसा कोई बड़ा डिसीजन ले। हो सकता है कोई स्थान परिवर्तन का, जॉब में परिवर्तन का, या व्यवसाय से परिवर्तन का। दूसरा, आप देखिएगा जो शनि है वो सीधा अष्टम से आपके धन भाव को देखेंगे। तो धन से संबंधित हो सकता है कि कई बार व्यक्ति को उसका जो धन है वो ऐसी जगह लग जाता है जहाँ से फिर उसको ना तो वो धन आता, ना वहाँ से लाभ आता। या आज आपने कहीं पे बहुत बड़ा पेमेंट लगा दिया और एक लंबे समय के लिए वो अटक गया किसी प्रोजेक्ट में, वो प्रोजेक्ट बहुत डिले हो गया, ऐसा देखा गया है। तो जब भी आप अपना पैसा कहीं बड़ा पैसा कहीं लगाने जा रहे हैं ना, तो देखिएगा, मेरी एक राय है, पहले एक बार संभल के ही लगाइएगा। बहुत बड़ा पैसा एकदम से मत लगाइएगा। जब वहाँ से थोड़ा सा रिटर्न होना लगे, कुछ लाभ आने लगे, फिर आप उसमें और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरी बात कि देखिएगा कि पेट का जो भाग है ना, आपको डाइजेशन से संबंधित, ये बहुत ध्यान में रखना है इस बार। क्योंकि शनि क्या होता है, अष्टम में बैठ के आंतों को प्रभावित करते हैं, और यानी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होता है, और वात, पित्त और कफ बिगड़ जाते हैं, ये असंतुलित हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है पेट के अंदर, और जैसे मतलब जैसे हम कहते हैं ना पाइल्स, फिशर, फिस्टूला, ऐसी समस्याएं उसको मतलब अपने पेट के नीचे के भाग में रहने लगती है। तो इसके लिए आप अपना खान पान बहुत अच्छे से रखिएगा, पानी खूब पीजिएगा, और एक अपनी आप आँखों का विशेष ध्यान रखिएगा मित्रों। आँखों में जैसे कुछ जलन होना, आँखों में सूखापन आना, आँखों के जो रोग होते हैं ना, चश्मा लग जाना, या मान लीजिए अचानक से आपको लगे कि मोतियाबिंद जैसी कोई परिस्थिति हो रही है, काला पानी, जो भी वगैरह वगैरह, तो आँखों की जांच करवाते रहिएगा।
और एक बात, क्योंकि वर्तमान में शनि आपके देखिएगा, भूलिएगा नहीं, 7th हाउस में चल रहे हैं, तो अभी कुछ समय पीछे से लगा के यदि आपके प्रेम प्यार में, जीवन साथी के साथ में या आपके पार्टनर के साथ में अगर कोई नोकझोंक चल रही है तो ये नोकझोंक, इसको लंबा मत खींचिए, राइट। और मैं कहूँगी कि अपने लव वंस को आप ब्लॉक मत कीजिएगा। आजकल बड़ा सिस्टम चलता है ना, तुरंत ब्लॉक कर देना, ये आदत अच्छी नहीं है। तो अपने जीवन साथी के साथ में, अपने प्रेमी के साथ में प्रेमपूर्ण वातावरण ही बनाए रखें। हो सकता है कि मार्च के बाद में जो आप दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स थे, कुछ इशू थे, वो रहे ही ना। और तीसरा देखिएगा, अगर आपके बाल बच्चे हैं तो उनकी हेल्थ और उनकी एजुकेशन पे आप पर्सनली ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए कि कहीं आपके बच्चों को आपकी आवश्यकता तो नहीं है पढ़ाई में, है ना, वो आपसे बोल नहीं पा रहे हों, लेकिन वो कहीं पे कुछ ऐसा कमी महसूस कर रहे हैं और बोल नहीं पा रहे, तो आप ध्यान दीजिए उनकी एजुकेशन में, उनको थोड़ा सा समय दीजिए। अब देखिएगा मित्रों, मैंने आपसे कहा था कि 5 बड़ी खास बातें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। वो 5 बातें मैं बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी जो शनि से संबंधित सटीक उपाय होते हैं और ढैया और साढ़े साथी को शांत कर देते हैं। अब देखिएगा, जो पहली इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात है वो ये है कि शनि के ढैया में आपको, सिंह राशि वालों सुन लीजिए, आपको क्रोधवश किसी को भी श्राप जैसा नहीं दे देना है, इतना बुरा भला नहीं बोल देना है कि बस अगले, क्योंकि देखिए अगले का विनाश हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा शनि का दौरा है आपकी राशि में कि अगले का तो सर्वनाशी हो जाएगा। तो क्रोधवश सामने देखिएगा कि कौन है, अपनी वाणी पे नियंत्रण आवश्यक है। दूसरा, शनि की इस ढैया में कहीं कलंक लग सकता है भाई, कोई चोरी का इल्ज़ाम, तो वो उसका ध्यान रखिएगा। तीसरा, कि जो आँखों की सेहत है ना, आँखों से संबंधित कोई चोट आँख में लग जाना या कोई ऐसी बीमारी आना, तो अपने, मैंने जैसा कि कहा कि आँखों का बहुत ध्यान रखना है। चौथा, किसी नुकीली चीज़ से, है ना, जिसमें कोई लोहे की कोई ऐसा हथियार हो, कोई नुकीला हो, उससे बच के रहना है। उसका प्रयोग आप खुद ना करें, घर में ज़रूरत हो ऐसा तो किसी और से करवाएं, उसके एक्सपर्ट से करवा लें। और नुकीली चीज़ से आपको चोट लगने का भय है। और 5th पॉइंट, कि आपको हो सके तो 2.5 साल में एक बार जो आप कपड़े पहन लेते हैं, कोशिश कीजिएगा वो रिपीट नहीं हो, वो धो के ही रिपीट करें आप, है ना। कई बार होता है ना, हम हमारी शर्ट को बार बार 2-3 बार प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन आपको लगता है जी मैंने तो थोड़ी देर ही पहनी है, लेकिन धुले हुए कपड़े ही हमेशा धारण करें, ऐसा प्रयास करें। अब थोड़ा सा उपाय देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही ये राहत देने वाले होंगे। फर्स्ट, कि आपको नीले और काले कपड़े नहीं पहनना है। अब देखिएगा, मैंने पहने हैं ना, तो मुझे ढैया नहीं है, साढ़े साथी भी नहीं है और मेरा शनि भी ठीक है, तो मैं पहन सकती हूँ। आप थोड़ा सा बचें, जब तक शनि की ढैया है, नीले और काले वस्त्रों से दूर रहें। दूसरा, शनिवार को कुछ दान अवश्य करें शनि से संबंधित। शनि का जो बेस्ट दान है वो हमारी मम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ करती थी हमारे लिए। वो क्या करती थी, सरसों का तेल लेती थी, सबके परिवार वालों के शनिवार को उसमें चेहरे नाखून दिखाती थी, डाकोत आता था, उसको सरसों के तेल का दान होता था। अब डाकोत घर में नहीं आता है तो किसी शनि मंदिर में या वहाँ जो बाहर बैठे रहते हैं जो गरीब लोग हैं उनको आप दे सकते हैं। तीसरा, आपको लगे कि नहीं मुझे बीमारियाँ आ रही है, शरीर में रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो तुरंत प्रभाव से शनिवार को, किसी भी शनिवार को काला छाता और काले जूते, एक चीज़ भी ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं, या दोनों, कभी एक शनिवार को छाता, दूसरे को काले जूते, आप दान कर देना। शनि के मंदिर के जो बाहर बैठे रहते हैं ना, उस रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और एक उपाय अवश्य, शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे शाम को तेल का दिया लगाते रहें। बस हो गया, फिर किस बात की चिंता है। तो मेरी तरफ से आपको नव वर्ष की खूब शुभकामनाएं। आनंद में जिए, मस्ती से जिए और लोगों को भी जीने दें। नमस्कार।